नमस्कार, मैं काशिफ मलिक। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। तो मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है। केंद्र सरकार संसद में वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए विधेयक पेश कर रही है। ये वक्फ बोर्डों की पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए है। इस विधेयक पर राजनीतिक दलों के बीच रस्साकसी जारी है। विधेयक में वक्फ की ओर से संपत्ति के दावों की जांच करने और बोर्ड में महिलाओं को शामिल करने की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है। बिहार में यह मामला गरमाया हुआ है फतुहा के गोविंदपुर कुर्था गांव से, जहां लगभग 95% हिंदुओं की आबादी है, पर यहां के कई घरों को वक्फ का बताकर नोटिस तक जारी कर दिया गया है। अब जेपीसी के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल गांव गए, लोगों से बातचीत की, सुना, समझा और कहा कि ऐसे ही कई मामले हैं जिनकी सुनवाई जेपीसी में चल रही है। हिंदू दावा वक्फ का कैसे? कोई भूमि नहीं छुएगा, कोई आप लोगों को नहीं छुएगा, आराम से रहिए। कोई आप लोग को गली नहीं कराएगा, कोई आपका घर तोड़। खानदानी जमीन वक्फ की कैसे? नोटिस आया था, पता चला, लेकिन हम सबका खानदानी जमीन है। परदादा के समय से वक्फ ने प्रमाण नहीं दिया। इस पर बोर्ड दावा करता है कि मेरा कब्रिस्तान है। इसके लिए हम लोग सीओ से लेके डीएम तक गए। उन लोगों ने बताया कि रहती है। उसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट बाजार समिति एक्वायर किया था। वक्फ बोर्ड को इतना पावर क्यों? तो भूतपूर्व सरकार जो भी किया, इतना पावर क्यों दिया जाता है? कोई भी डिस्ट्रिक्ट का मालिक डीएम होता है, नहीं कि वक्फ बोर्ड। अगर वक्फ बोर्ड चलावेगा तो हम लोग के कहाँ सुनवाई अच्छी तरह से होगा, न्याय कहाँ से मिलेगा? सर, सबसे बड़ा घोटाला है यह एक साजिश के तहत इन लोगों ने सारी जमीन वक्फ के नाम पे हड़पी है। अभी तक तो मैं जानता था कि रंगदार लोग हड़पते हैं, माफिया लोग हड़पते हैं। ये पहला नमूना मुझे देखने को मिल रहा है कि वक्फ के नाम पे आम लोगों की जमीन हड़पी गई है। इसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है। बिल का करेंगे विरोध। करने के बाद भी कब्रिस्तान में जाने के लिए सोचना पड़े मुसलमानों को या किसी को, टैक्स अदानी अंबानी को दे और सारी जमीन अदानी अंबानी को दे दिया जाए, तो ये जो सारी जमीनें अदानी अंबानी को दे दिया जाए, इसके हम खिलाफ हैं। तो सवाल तो यही है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का क्या है मामला, क्या है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से राजेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो उससे गोपाल कृष्ण जी, और राष्ट्रीय जनता दल से अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले राजेश जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा और पूछूंगा कि वक्फ बोर्ड के संशोधन नियम जो बन रहा है, जो संशोधन कानून को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, जेपीसी बनी है, लेकिन इसमें संजय जायसवाल जो खुद जेपीसी के मेंबर हैं, उन्होंने जाकर जिस तरह से कुर्था गांव में देखा है, तो आप पूरी बात इस पर क्या बोलेंगे? क्या वक्फ बोर्ड में ही प्रॉब्लम है या उसके कानून में सुधार लाकर इस बोर्ड को सुधारा जा सकता है? देखिए, वक्फ बोर्ड में बहुत सारी कमी और खामी है, इसीलिए जेपीसी का गठन किया गया है। और इस खामी को दूर करने के लिए ही आप देखे होंगे कि महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। आप देखिए कि गोविंदपुर गांव की घटना है, 200 बरस से वहाँ हिंदू रह रहा है। ये पप्पू यादव जैसे लीडर किस तरह का बात अभी मीडिया में बयान दे रहे हैं कि जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ भारत है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई एक भारत ही देश है, कि इंडिया ही है, जिसमें पूरे दुनिया में सबसे अच्छा माहौल, चाहे वो सिख के लिए हो, चाहे मुसलमान के लिए हो, चाहे हिंदू के लिए हो, चाहे किसी भी धर्म के लिए हो, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। लेकिन जो कमी है वक्फ बोर्ड में, इसी के लिए हमारी सरकार ने एक जेपीसी का गठन किया है कि वक्फ बोर्ड में जो भी कमी है, जो राजनीतिक रूप से स्वार्थी लोग जो अपने फायदा के लिए इसमें जो है सो, जैसे वक्फ बोर्ड में क्या है कि कोई मुसलमान अपनी संपत्ति को स्वेच्छा से वक्फ बोर्ड में दान कर देता है, उस संपत्ति को भी लोग जो है से चाहते हैं कि हड़प ले। वक्फ बोर्ड का बहुत सारी कमी है, इसीलिए सरकार इस बात के लेके पूरा सीरियस है। और उसमें सभी दल है जेपीसी में, एक भारतीय जनता पार्टी के तो लीडर है नहीं। तो वक्फ बोर्ड, अभी गोविंदपुर का घटना देखिए, इसमें कहीं कोई राजनीतिक बात नहीं होना चाहिए। वहाँ हिंदू का ज़मीन है, वर्षों से वहाँ लोग रह रहे हैं, सैकड़ों बरस का प्रूव है। अब देखिए, प्रशासन है, एक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, कुछ जो धार्मिक लोग जो जाति विशेष, धर्म विशेष के राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति सेकने के लिए एक बढ़िया टॉपिक मिल गया है। जैसे अभी पप्पू यादव मीडिया में बयान दे रहे थे
कि बहुत बड़ा वो मुसलमान के शुभचिंतक हो गए हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जेपीसी का गठन हो रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वक्फ बोर्ड में जितनी कमी है वो सब खत्म हो जाएगा। जी गोपाल कृष्ण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए सिर्फ वक्फ बोर्ड को इशू बनाया जा रहा है, वरना उसमें सुधार लाने की गुंजाइश की जा रही है। इसमें और कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। 10 वर्ष नरेंद्र मोदी का पूरा हो गया जी जब बिहार में एक छोटी सी फैक्ट्री भी नहीं खुली, जी जब बिहार के लिए एक छोटा सा केंद्रीय विद्यालय नहीं बना, न पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, तो ये सब चीज लेके आते हैं। वो बिहार को उन्होंने धार्मिक राजनीति का अड्डा बनाया है। ये प्रोपेगेंडा चलाना इनका काम है, बीजेपी का काम है प्रोपेगेंडा चलाना, और सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही प्रोपेगेंडा ये करते हैं। अरे वक्फ बोर्ड सब कुछ आपके पास है, केंद्र सरकार आपके पास है, यहाँ गठबंधन की सरकार है, तो ये 2 महीने से वक्फ बोर्ड का क्या चल रहा है, आप उसको खत्म कीजिए। लेकिन उसको खत्म नहीं करना है, मुझे मीडिया पे डिबेट करवाना है, मुझे मीडिया में चलाते रहना है। अरे कौन सा गांव है गोविंदपुर फतुहा में, मेरा भी गांव है बख्तियारपुर के पास, वहां 2-2.5 साल 100 साल से रह रहा है ना, तो रह रहा है। कौन नोटिस भेज रहा है, किसको हटा रहा है, ये सब एक प्रोपेगेंडा का अंग है कि जब ये चलेगा तो ये सब होगा। कुछ नहीं करना है बिहार के लिए, कोई छात्रों को रोजगार नहीं देना है, कोई रेलवे में रोजगार नहीं देना है, सेना में रोजगार नहीं देना है, बैंक को खत्म कर देना है। तो इस तरह का ड्रामा लेकर आते हैं। अब इनको चिंता सता रही है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीट पर लोकसभा, ये विधानसभा पर होगा उपचुनाव, इसको चिंता सता रही है। जैसे उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गया, तो ये कितना दिन झूठ बोलेंगे। छात्र रोजगार खोज रहा है, महिलाएं सस्ता गैस सिलेंडर खोज रही है, पुरुष जो मिडिल वर्ग एज है वो सस्ती खोज रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, रोजगार खोज रहे हैं। बुजुर्ग अपना एक जो कांग्रेस पार्टी उनको देती थी सुविधाएं, उस तरह की सुविधाएं खोज रही है। ये सारा खत्म कर चुके हैं। तो इस तरह का रोजगार नहीं है। तो गोपाल जी आप ये कह रहे हैं कि चूंकि कोई दूसरा गोपाल जी आप ये कह रहे हैं कि दूसरे मुद्दे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, इसलिए वो राजेश जी हम आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले अरुण कुमार जी से हम एक बार बात करें। अरुण कुमार जी, अगर वक्फ बोर्ड में कुछ सुधार लाया जाता है और कानून के तहत लाया जाता है, पहले भी लाए गए हैं 1954-55 में, 94 में, उसके बाद भी लाए गए हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? अगर भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है और वो ये कर रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है आपको? देखिए कपिल जी, वक्फ बोर्ड में खामियां कहाँ हैं? कमी तो कहीं नहीं है। ये तो वे वजह का इन लोगों के पास जन सरोकार से जो मुद्दे हैं उनसे जनता को निजात नहीं दिलाना है, ध्यान भटकाना है। और हमारा जो देश है सेकुलर मुल्क है, और जो मुल्क के सेकुलर ताने बाने को ये लोग तहस नहस करना चाहते हैं, और इसके पास कुछ तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना है, हिंदू मुस्लिम करना है, मंदिर मस्जिद करना है। बताइए ना, 10 साल से केंद्र में सरकार है, जितने भी वादे इन्होंने किया, चाहे 2 करोड़ नौकरी देने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, विदेशों से काला धन लाएंगे। अरुण कुमार जी एक छोटी सी बात, तो जेपीसी अगर बन रही है, उसमें सारे दलों का रिप्रेजेंटेशन है, तो फिर समस्या क्या है? अगर आप बता रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जेपीसी में मीटिंग के बाद वो चीजें सामने आ जाएंगी। सामने तो इन लोगों को कोई मतलब है ही नहीं ना। अभी जो जिस सवाल पे अब आज डिबेट चला रहे हैं भाई जी, अब ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। भारतीय जनता पार्टी के का जो बयान था, वक्फ बोर्ड जो है कि जमीन कब्जा करती है, ऐसा तो पहली बार वक्फ बोर्ड का जमीन कब्जाते हमने देखा, सुना। कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता संरक्षित लोगों ने कब्जा किए हुए। और सरकार की जो मानसा है, तो यही तो मानसा है कि ये जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, और अलग अलग तरीके से अपने मनमाना ढंग से इसको कानून बनाकर उनके जो चहेते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग या सत्ता संरक्षित लोग हैं, उसके बीच हम बांट दें। लेकिन एक बात जान लीजिए, जब तक सेकुलर पार्टी है, विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल ऐसे पार्टी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के मंशूबे को कभी पूरा नहीं होने देगी। जी, तो जब तक सेकुलर पार्टीज है राजेश जी, आरजेडी का दावा है कि तब तक इस तरह की चीजों को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस पर आपसे बात करेंगे राजेश जी।
सवाल है वक्फ बोर्ड के संशोधन पर। सवाल उठ रहा है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यह मुद्दा सालों से बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस बार एक्शन में दिख रही है। राजेश जी, मैं फिर आपके पास आना चाहूंगा कि अगर कहा जा रहा है कि अगर इसमें दिक्कत है तो और जो दूसरे इश्यूज हैं, जो राज्य की अलग अलग दूसरी समस्याएं हैं, उस पर क्यों नहीं बात करके सारा ध्यान इसी पर क्यों रखा जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा है से सब समाज को लेके चलती है। मेरे दोस्त अभी कह रहे थे कि हम कोई विकास की बात नहीं करते हैं। हम 6 गो एम्स से 21 गो एम्स बना दिए, 7 गो मेट्रो से 22 गो मेट्रो बना दिए, 485 विश्वविद्यालय से 900 विश्वविद्यालय बना दिए। तो विरोधी का काम है दुष्प्रचार करना, ही अपने जगह पर तो सही राजेश है। जी, यानी वक्फ बोर्ड जो पहले लगभग कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत में शिया और सुन्नियों का था, यानी आप और बढ़ाने को कह रहे हैं, और वक्फ बोर्ड की और संख्या जैसे जो बारखर हैं इन लोगों की बढ़ाई जा रही है। उससे कोई मतलब नहीं। देखिए, वक्फ बोर्ड में 1956 से लेके 96 से लेके 2013 तक संशोधन हुआ। यूपी में देखिए ना, 1996 में बहुत सारा संशोधन हुआ। सबसे ज़्यादा खामी यूपी में आपको मिलेगा। अपने पार्टी के अपने विशेष लोगों को, अपने जाति विशेष और धर्म विशेष को फायदा उठाने के लिए, उसके वोट पाने के लिए बहुत सारा अतिक्रमण। देखिए, जेपीसी का गठन हुआ है, दूध का दूध पानी हो जाएगा। ये जो गोविंदपुर का मैटर है, वो तो सरकार और डीएम प्रशासन बैठेगा, जो सही है उसका डिसीजन हो जाएगा। ये वो कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। ये पटना के फतुआ का जो मैटर, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। सरकार जो है सुशासन का है। हाँ, यहाँ कुछ लोग हैं पार्टी के जो मेरा मुस्लिम वोट नहीं गड़बड़ा जाए, मेरा इस धर्म जाति का वोट नहीं गड़बड़ाए, उसके लिए तो राजेश जी, एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, यानी कहीं ना कहीं ये मामला तो है कि ये मामला मुसलमानों का है, तो उनको विश्वास में लेना चाहिए फिर? देखिए, पार्टी क्या मुसलमान हमारे जेपीसी में नहीं है क्या? जी है कि नहीं है? दूसरे पार्टी के लोग है क्या नहीं? कि भारतीय जनता पार्टी अपना कमेटी बना के, डिसीजन बना के अपने लोगों को नियुक्त तो नहीं करेगा जैसा ये लोग करते थे? भारतीय जनता पार्टी जो है से सबको विश्वास में लेके और सब काम को करना चाहती है। और देश में यदि हम विश्वास में नहीं लेते तो आज हम 70% 75% राज्य में जनता के विश्वास देके राज्य में अपनी शासन हमको सत्ता जनता नहीं देती। गोपाल जी, मैं आपकी तीसरी बार गोपाल जी गोपाल जी बताएं कि अगर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर उसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है, पारदर्शिता लाई जाती है, तो समस्या कहां पर है? कहां मैं बोल रहा हूं समस्या करके खत्म करे प्रधानमंत्री जी। इसको लटका कर रखने की क्या जरूरत है? केंद्र सरकार का पावर उनके पास है, बिहार में उनका गठबंधन है और कई राज्यों में है। तो अगर वो सीधा कानून बना देंगे तो आप कहेंगे जेपीसी में नहीं, जेपीसी में कानून बनाए, खत्म कीजिए और बात डेवलपमेंट की कीजिए। आपने जो आपका रिकॉर्ड है, अयोध्या ऐसी जगह पर जो हजारों साल से उस मंदिर के आसपास के लोग थे, उनका जमीन छीनकर आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया। ये तो रिकॉर्ड है। भगवान रामचंद्र की भूमि का घोटाला किसने किया? सुबह लिखवाया गया पता नहीं कुछ कम में, और रात में 10 से 20 से 50 गुना 100 गुना करके उसको बेच दिया गया। राम मंदिर के जमीन का घोटाला कर लिया गया। ये कौन लोग कर सकते हैं? अडानी के समर्थक कर सकते हैं। कौन लोग? मेरे पास शब्द नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे आस्था से खिलवाड़ किया गया। तो ये लोग भूमाफिया हैं। इसके तहत किसी की भी अगर कोई जमीन वक्फ बोर्ड में, तो वक्फ बोर्ड का निजी फैसला है, वो ले। अगर कोई वक्फ बोर्ड का आदमी कोर्ट आता है तो क्या उसके लिए निवारण नहीं हो रहा है क्या? नहीं, अभी तक जो ट्रिब्यूनल बनते हैं गोपाल जी, उसमें हाई कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ट्रिब्यूनल में फाइनल फैसला जो है वो वक्फ बोर्ड का ही होता है अभी तक। इसी पर बीजेपी को ऐतराज है। मैं अरुण कुमार जी के पास जाऊंगा। अरुण कुमार जी, अगर ये कुछ मसला नहीं है, जेपीसी बन गई है, कोई मुद्दे की बात नहीं है, जो भी फैसला होगा बस जल्द से जल्द आ जाए, इस पर बहस क्यों हो रही है? इसको इशू बनाया क्यों जा रहा है? देखिए, एक लाइन में मैं आपको बता दूं कासिफ भाई, ये गैर संवैधानिक, जी, गैर जरूरी बिल है। इसका जम के विरोध तमाम पार्टियों को करना चाहिए। फिर भारतीय जनता पार्टी के तो खून में ही नफरत है। देखिए, एक चीज हम राजेश जी हम आपके पास आएंगे। राजेश जी हम आपके पास आएंगे। अरुण जी को बोलिए। एक लाइन हम अरुण जी से पूछना चाहते हैं कि एक बार सुन ले, एक लाइन की बात है, सुन ले। एक लाइन जरा अरुण जी से पूछते हैं। कभी कहे कि एक देश में 2 कानून बनता था, धारा 370 हटाई, कभी कहे कि क्या हो गया वहाँ? कभी हम लोग वक्फ बोर्ड पर हैं, हम लोग वक्फ बोर्ड पर हैं, लेकिन राजेश कभी कहे कि नहीं वहाँ अमन चैन मुसलमान वहाँ का बोलता है। राजेश जी हम लोग वक्फ बोर्ड पर हैं। राजेश जी गोपाल जी हम लोग वक्फ बोर्ड पर हैं। अरुण जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। अरुण जी आप अपनी बात पूरी करें। कानूनी रूप से वक्फ बोर्ड के एकदम सुसज्जित करके किया जा रहा है। जी हमने सुन लिया राजेश जी, हमने सुन ली है। अरुण जी को बोलने दें, अभी फिर हम आपके पास आएंगे। कासिफ जी, हमें भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं।
इनके मैंने तो लगातार हमारे नेता तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के डीएनए में संविधान का विरोध, अकलियत का विरोध, और ये धार्मिक मामले में सरकार को तो अरुण जी, पढ़ना ही नहीं। अरुण जी मैं आपको यहाँ पर रुकूंगा। 8 अगस्त को इस बिल को लाया जाता है, एक जेपीसी बनती है, उस पर बात चल रही है, इसमें गैर संवैधानिक कहां पर है? नहीं, बात बिल्कुल ये गैर संवैधानिक। राजेश जी उन्हें बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं कासिफ जी कह रहा हूँ, हमारी पार्टी का मानना है कि ये गैर जरूरी बिल है, गैर संवैधानिक बिल है, किसी भी सूरत में हम लोग इसे लागू नहीं करने देंगे। तो राजेश जी अब मैं आपके पास आता हूँ, गैर संवैधानिक है, गैर जरूरी है, अरुण जी का दावा है, यानी आरजेडी का दावा है। अरुण जी नहीं बोलेंगे तो मुस्लिम वोट उनके ओर आकर्षित कैसे होगा? वोट की बात कर रहे हैं, समाज सुधार की बात कहाँ? तो एक सवाल, मानने वाले लोग एक बार भी कोलकाता के मेडल के लेके, हावड़ा के मेडल, बंगाल के लेके मेडल के लेके हाथरस पर गप कीजिए, आप लोग हाथरस पर बोलिए, मैं तैयार हूँ हाथरस पर बोलने के लिए। अरुण जी आप अपनी बात पूरी करें। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, और ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। बता दीजिए, इतिहास गवाह है, इन्होंने तिरंगा को माना क्या, संविधान को माना क्या? ये लोग तो तहस नहस करना चाहते हैं गंगा जमुनी जो तहजीब है हमारे देश में, जो सेकुलर ताना बाना है, जो ये बगिया है, इसको उजाड़ना चाहते हैं निजी स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए। और दुख तब होती है कि नीतीश कुमार जी ऐसे अपने आप को जी। अब मैं राजेश जी, आप जो अपनी बात कह रहे थे, अरुण जी मैं फिर कोशिश करूंगा कि आपके पास आऊं, लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त की किल्लत है, मैं राजेश जी आपके पास आता हूं और आप बताएं कि वो कह रहे हैं कि ये सेकुलर ताने बाने को तोड़ने की कोशिश है, एक ऐसी कोशिश है जिसकी कोई जरूरत नहीं, यानी गैर जरूरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कानून को सजाना जानता है। जो बिगाड़ के रखे हैं कांग्रेस और आरजेडी का तो कानून में बहुत हाथ गोड़ चुकी, तो क्षेत्रीय पार्टी रहा है, इनका तो कोई कानून से लेना देना नहीं रहा है। लेकिन जो अरुण जी राजेश जी को कहने दें, अरुण जी राजेश जी कांग्रेस पार्टी ने जो, देखिए अरुण जी राजेश जी को बोलने दें। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो देश को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जात के आधार पर, कोई आधार पर नहीं, विशेष सुविधा और बांट के ले लेने के लिए आप जो है सो 3 साल में 3 इलेक्शन में जितना सीट हम इस बार जीते हैं उतना नहीं जीते हैं। आप लोगों को तो अभी भी नहीं, अभी भी आप लोगों को नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तीसरी बार हमने सरकार बनाई है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के दया से मोदी जी खड़ा है, इसीलिए 42 सीट लाके सीएम बने हुए हैं और 78 सीट लाके बीजेपी खड़ा है। पहले तो नीतीश जी हम लोग के साथ नहीं थे ना, चुनाव के बाद हमको समर्थन। गोपाल कृष्ण जी, मैं आप पर आ रहा हूं। आप जो कह रहे हैं, गोपाल जी मेरी बात का जवाब दें। आप जो कह रहे हैं कि इन्होंने जेपीसी बनाई है, बस झट से फैसला कर दें। 60 साल तक आपकी सरकार रही, आपने क्यों नहीं कुछ फैसला किया इस पर? भाई उसकी जरूरत नहीं, उससे बड़े बड़े मुद्दे हैं कासिफ जी, उससे बड़े बड़े मुद्दे हैं राज्य में, भयानक बेरोजगारी है। गोपाल कृष्ण जी, जमीन के अधिग्रहण के मामले में तीसरे नंबर पर आती है वक्फ बोर्ड, सेना और रेलवे के बाद। देश का नागरिक है, उसका भी पुश्तैनी जमीन होगा, तीसरे नंबर पर आती है, पहले पर आती है, 50वें पर आता है। क्या मतलब है उससे? आपको वो नागरिक है ना भाई देश का, उसका नागरिक है तो उस हिसाब से है। क्या दिक्कत है उसमें? होता है उस जमीन का। हम हिंदू पहले नंबर पर आते तो है, हम लोग हैं तो हमारा देश है, 1 नंबर की हो तो ये बेकार बात है। यहाँ उससे बड़े बड़े मुद्दे, अभी बेरोजगारी जो है इतनी चरम सीमा पर है, इतनी चरम सीमा पर है, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी एक पेपर करवाने में सक्षम नहीं है। हमने नीट में जेपीसी की मांग की थी, उन्होंने दिया क्या? हमने नीट एग्जाम में को कैंसिल करने की मांग की थी, बिल्कुल। तो बात हो रही है वक्फ बोर्ड पर, और कहीं ना कहीं जेपीसी बन चुका है। जो भी फैसला आएगा तय है कि पार्लियामेंट की पूरी जिसको सहमति के साथ आएगा, सरकार उसमें विपक्ष सबका रिप्रेजेंटेशन होगा, सबका प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिसको भारत भर में जिसका असर पड़ता है, क्योंकि वक्फ की जो जमीन है, वक्फ का जो मामला है, उसके साथ जो जुड़े हुए कॉजेज हैं, उसके साथ जो जुड़े हुए कारण हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे भारत पे असर करते हैं। और मुसलमानों और हिंदुओं सब पर अगर वो असर डाल रहे हैं तो तय है कि उस कानून में कुछ सुधार की अगर गुंजाइश है तो होनी चाहिए, और अगर कानून में सब ठीक है तो जेपीसी की मीटिंग के बाद वो चीजें सामने आ जाएंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गोपाल कृष्ण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अरुण कुमार जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम किसी और मुद्दे पर आपके साथ फिर मिलेंगे और बात होगी फिर किसी मुद्दे पर, और बहस होती रहेगी, सवाल पूछते रहेंगे। शुक्रिया।